हेलो फ्रेंड्स, वैनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रणव आप सभी को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जिसमें दिल्ली सल्तनत में हमने तैमूर का जो इन्वेजन हुआ था वो पढ़ लिया था। अब हम लोग सैयद डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो सैयद डायनेस्टी का टाइम लगभग 1414 टू 1457 था। तो तैमूर तो 1319 में चला गया था। तो उस समय से 1414 तक दिल्ली पे रूल किसका था? तो दिल्ली सल्तनत पे उस समय नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि तुगलक डायनेस्टी का सबसे राष्ट्र रूलर था, वही था। मगर पावर चल रहा था खिजर खान का। मतलब नाम के लिए वो रूलर था, लेकिन जो भी डिसीजन हुआ करते थे सब कुछ खिजर खान करता था। और 1414 में खिजर खान ने नसरुद्दीन मोहम्मद को मार दिया और खुद राजा बन गया। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका टाइम पीरियड लगभग 1414 से 1421 तक था। और यह अपॉइंट किया गया था तैमूर टू द गवर्नर ऑफ लाहौर, मुल्तान एंड दापलापुर। तो गवर्नर तैमूर ने इसको अपना गवर्नर बनाया, तो कुछ तो रीजन होगा। तो उसका रीजन था कि इसने हेल्प किया था तैमूर को भारत में इन्वेजन करने पे। ज़्यादा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसका एक सेना का मेंबर इसको जाके बोला था तैमूर को कि भारत काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, उस पर हमला कीजिए। तो यही था वो जिसने तैमूर को जाके बोला था कि भारत कमज़ोर हो चुका है। और यह फाउंडर था सैयद डायनेस्टी का। और इसने कभी भी स्वेर नहीं किया रॉयल टाइटल, मतलब कि जो राजा हुआ करते थे वो अपना टाइटल लिया करते, जैसे महाराजा। इस समय तो सुल्तान का टाइटल चलता, लेकिन इसने कभी भी टाइटल नहीं लिया। इसने खुद को एक टाइटल दिया था जिसका नाम था एक टाइटल दिया जिसका नाम था रॉयत ए आला, जिसका मतलब था हेड ऑफ फार्मर्स। मतलब इसने कोई रॉयल टाइटल नहीं लिया, बल्कि इसने रॉयत ए आला लिया, जिसका मतलब था कि यह फार्मर्स का हेड था। यह कभी खुद को राजा नहीं बोला करता था। यह खुद को हमेशा बोलता था अब ये फार्मर का हेड है, जो भी फार्मर को प्रॉब्लम हो रहा है इसके पास, ये उसको रिजॉल्व करेगा। और इसके जो कॉइन स्ट्रक्ट करवाए जाते थे वो खुता, इसने कॉइन का नाम बदल के खुता कर दिया था, जिस पर नाम लिखा हुआ था तैमूर का और उसके सक्सेसर शाहरुख का। मतलब ये राजा तो ये था, लेकिन खुद को राजा मानता नहीं था, मानता था तैमूर ही राजा है दिल्ली का और ये बस उसका एक सेना है। इसलिए इसने तैमूर के जो सिक्के हुआ करते थे, पहले के राजा क्या करते, जैसे ये सिक्का है तो उसका जो राम होगा वो अपना नाम लिखवा देगा, लेकिन इसने अपने तैमूर का नाम लिखवाया अपने नाम के जगह पे। इसलिए इसको उतना तो नहीं माना जाता है, फाउंडर माना जाता है, लेकिन रियल फाउंडर इसके बेटे को माना जाएगा। तो चलिए अब हम इसके बेटे के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग खिजर खान के बेटे मुबारक शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका टाइम पीरियड लगभग 1421 से 1434 तक था। और इसने एक टाइटल स्वेर कर लिया सुल्तान का। जैसा कि खिजर खान में हमने पढ़ा है कि उसने कोई टाइटल नहीं लिया था, उसने खुद को फार्मर का हेड बताया, लेकिन इसने सुल्तान का टाइटल ले लिया। और उसके बाद इसने स्टॉप करवा दिया कॉइन्स पे जो तैमूर और उसके बेटे का नाम प्रिंट होता था, इसने बंद करवा दिया और अपना नाम प्रिंट करवाने लगा, जिसके कारण अरब के जो लोग थे कि इससे काफ़ी गुस्सा हो गए। और 1433 में इसने इस्टेब्लिश कर दिया न्यू सिटी मुबारकाबाद, बैंक ऑफ रिवर यमुना। मतलब मुबारकाबाद नाम का एक शहर 1433 में इसने इस्टेब्लिश कर दिया कि गंगा यमुना नदी के किनारे। और इसके पास अपना कोई बेटा नहीं था, तो फिक्स अगर अपना इसका कोई बेटा नहीं होगा तो अब दिल्ली के रूल के लिए ये फाइट होगा, या फिर नॉमिनेटेड होगा, या फिर पीपल उसको उठा के गद्दी पे बैठा देंगे। तो उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब हम लोग सैयद डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ेंगे। इसको नॉमिनेट किया गया था, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि मुबारक शाह का कोई बेटा नहीं था। इसके कारण वहाँ दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुआ। उसके बीच से यह एक मोहम्मद शाह निकला, जिसको नोबल्स ने नॉमिनेट करके रूलर बना दिया। इसका टाइम पीरियड लगभग 1434 से 1445 तक था। और यह था तो इसको नोबल्स ने ही नॉमिनेट किया था। उसी में से एक नोबल था सुकर उल मुल्क, क्योंकि इसी ने सब नोबल्स को फोर्स करके बोला था कि इसको रूलर बनाया जाए। इसके कारण यह सुकर उल मुल्क का पपेट रूलर बन के रह चुका था। जो सुकर उल मुल्क कहता था वही ये जाके ऑर्डर दे देता था। और इसने इनवाइट किया बहलोल लोधी, उस समय जो लाहौर का
लाहौर का गवर्नर था, इसको इनवाइट किया मालवा को कॉन्करर करने के लिए, क्योंकि मालवा पे उस समय काफ़ी पावरफुल रूलर था और इसने उसको बुलाया ताकि मालवा पर कॉन्करर कर ले। और जब मालवा पे इसने कॉन्करर कर लिया, बहलोल लोधी ने जब मालवा पे कॉन्करर कर लिया तो नहीं, मोहम्मद शाह ने इसको टाइटल दे दिया खाने खाना। और इसके बाद इतना तो ये अपने पूरे पीरियड में कुछ कर नहीं पाया, ये उसके बाद इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, मर गया, इसको मार दिया गया इसी के बेटे के द्वारा, अलाउद्दीन शाह। इसका नाम अलाउद्दीन शाह से अच्छा आरामुद्दीन शाह होना चाहिए था, क्योंकि इसने अपने पूरे ज़िंदगी में आराम ही किया। यह 1445 में रूलर बना और 1457 में इसको हटा दिया गया बहलोल लोधी के द्वारा। इसका रियल नेम अलाउद्दीन था, इसने शाह का टाइटल ले लिया था खुद पर। और यह मोहम्मद शाह का सन था, जैसे मोहम्मद शाह को मार के इसका बेटा बना, लेकिन अब इसको डर लगने लगा था, क्योंकि बहलोल लोधी उस समय काफ़ी पावरफुल हो गया था और वो दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था, जिसके डर से इसने अपना कैपिटल ही शिफ्ट कर दिया बदलौन, किसी बहलोल लोधी के डर से। और यह लास्ट रूलर सिद्ध हुआ, इसको बहलोल लोधी ने मार दिया और इसने पूरे ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, ये सिर्फ डरते डरते इधर से उधर अपना भागते रहा और इसको बहलोल लोधी ने मार दिया। फिर सैयद डायनेस्टी ख़त्म हो गया। अब हम लोग पूरे सैयद डायनेस्टी को ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।